नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। ऐसी खबर आ रही है कि बांग्लादेश की राजनीति में फिर से जो है वो इतिहास दोहराने की तैयारी चल रही है। शेख हसीना और खालिदा जिया एक बार फिर हो सकती हैं एकजुट। ये खबर जो है काफी तेजी से जो है कहा जा सकता है कि फैल रही है या वायरल हो रही है। इन सारी चीजों की चर्चा जो है एक बार फिर से बांग्लादेश में चल रही है। बांग्लादेश की राजनीति में फिर से जो है एक अहम मोड़ जो है वो आ सकता है। जैसा 1990 में जो है हुआ था बांग्लादेश में, दोनों प्रमुख नेता शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया एक बार फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के लिए एकजुट जो है वो हो सकती है। 1990 में जब बांग्लादेश में तानाशाही हुसैन मोहम्मद इरशाद का शासन था, तब शेख हसीना और खालिदा जिया ने मिलकर उसको जो है सत्ता से उखाड़ फेंका था। और अब एक बार फिर से बांग्लादेश की राजनीति में जो है कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। इस बार बांग्लादेश में मौजूदा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस पर जो है सवाल उठ रहे हैं और जनता में जो है लगातार असंतोष जो है बढ़ता जा रहा है। क्या फिर से एक साथ आएंगी हसीना और जिया? ये जो है काफी चर्चा का विषय जो है वो वहां पर बना हुआ है। ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। क्या शेख हसीना और खालिदा जिया जो है एक बार फिर मिलकर सत्ता की बागडोर संभालने के लिए जो है वो एकजुट हो सकती हैं? 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में जो है कहा जा सकता है घमासान हुआ है, जहां बांग्लादेश जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की उम्मीदें खालिदा जिया और उनके बेटे तारिक रहमान से जो है थी। वहीं अचानक बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने जो है वो सत्ता पर कब्जा कर लिया और उन्हें लोकतांत्रिक चुनावों में जो है वो काफी कहा जा सकता है कि वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे चुनाव होने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है और उन्हें लोकतांत्रिक चुनाव के आयोजन में जो है लगातार बहानेबाजी करते हुए और सत्ता पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के जो है वो आरोप भी लग रहे हैं। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बांग्लादेश में जनता का मानना है कि उन्हें जो है वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो नहीं, बल्कि इलेक्टेड जो है वो गवर्नमेंट चाहिए। यानी कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुकी है जनता अब तक और इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो है वो अपना विश्वास जो है वो जता रही है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन जो है बढ़ने लगे हैं और लोग जो है वो लोकतंत्र की वापसी की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर जल्द चुनाव नहीं कराए गए तो मोहम्मद यूनिस भी जो है वो हुसैन मोहम्मद इरशाद की तरह जो है सत्ता पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से जो है वो स्थापित कर सकते हैं। इसलिए उनका सत्ता में लगातार बना रहना जो है वो एक खतरे की निशानी माना जा रहा है। इरशाद का शासन और उनकी सत्ता से जो है वो बेदखली की अगर हम बात करें तो इरशाद का शासन और उनका सत्ता से बेदखल होना जो है इसी कारण जो है वो हुआ था। जनता के बीच में जो है उनको लेकर जो है वो विश्वसनीयता खत्म हो चुकी थी। बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट के बाद 1982 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने जो है सत्ता पर कब्जा किया और खुद को राष्ट्रपति जो है उन्होंने घोषित कर दिया। उनका शासन मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कुचलने के लिए बदनाम रहा। बांग्लादेश की जनता ने जो है उनके खिलाफ 1990 में एक आंदोलन छेड़ा, जिसका नेतृत्व जो था शेख हसीना और खालिदा जिया ने जो है मिलकर किया था। इस आंदोलन के दौरान आम हड़तालें और जन विरोधी प्रदर्शन हुए, जिसके कारण इरशाद को 6 दिसंबर 1990 को जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। इस घटना को बांग्लादेश के लोकतंत्र की बहाली का जो है महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। और क्या फिर से जो है ये सारी चीजें हो सकती है? क्या इसको वापस इतिहास जो है दोहरा सकता है? ये बातें जो है आज काफी चर्चा का विषय भी बनी हुई हैं। अब फिर से बांग्लादेश में जो है कहा जा सकता है कि वही स्थिति बनती नजर आ रही है। शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों के बीच में जो है राजनीतिक रंजिशों के बावजूद ये संभावना है कि दोनों नेता एक बार फिर एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करें। खालिदा जिया जो इस समय इलाज के लिए लंदन में है, वहां से आंदोलन को दिशा देने के लिए सक्रिय हो सकती हैं। हालांकि शेख हसीना के लिए जो है भारत ने अपने वीजा विस्तार की अनुमति देकर यह संकेत दिया है कि वो बांग्लादेश में
लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन करता है और इस कदम को मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक स्पष्ट जो है वो संदेश भी माना जा रहा है भारत का। भारत का कदम और जनता का गुस्सा, ये 2 जो है खासी कहा जा सकता है बड़ी वजह है बांग्लादेश के लिए। भारत के इस कदम को बांग्लादेश में लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो है मोड़ के रूप में देखा जा रहा है और साथ ही बांग्लादेश की जनता में जो है लोकतांत्रिक सरकार की वापसी को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश में एक बार फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जहां चुनाव सही तरीके से कराए जाए और किसी तानाशाही को जो है वो जो है वहां पर ना बर्दाश्त किया जाए और उस तानाशाही को किसी भी तरह से जो है समाप्त किया जाए। भारत की ओर से शेख हसीना को वीजा विस्तार देने के बाद बांग्लादेश में सत्ता संघर्ष जो है और भी उग्र हो सकता है। कई राजनीतिक दलों और नागरिकों का मानना है कि ये कदम बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार की वापसी की ओर एक मजबूत कदम जो है वो हो सकता है। आगे का अगर कहते हैं सत्ता का जो है वो किस तरह से संचालन होगा, किस तरह से सत्ता जो है वो वापस बनेगी, कैसे लोकतंत्र बहाल होगा, बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी किस तरह से होगी, इन सारी चीजों को लेकर जो चर्चा है अब काफी तेज जो है वहां पर होने लगी है। बांग्लादेश के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां किस दिशा में जो है वो जाया जाए, किस तरह से जो है लोकतंत्र को वापस बहाल किया जाए। क्या बांग्लादेश में फिर से एक तानाशाही शासन का जो है वो दौर लौटेगा, जैसा कि इरशाद के समय था, या फिर लोकतंत्र की बहाली होगी? ये पूरी तरह से राजनीतिक दलों और जनता और अंतरराष्ट्रीय समर्थन पर जो है वो निर्भर करता है। अगर शेख हसीना और खालिदा जिया एक बार एकजुट हो जाती है फिर से, तो बांग्लादेश में जो है एक और ऐतिहासिक आंदोलन की संभावना बन सकती है, जो बांग्लादेश की राजनीति को जो है एक नया मोड़ दे सकती है। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या बांग्लादेश की जनता और विपक्षी दल जल्द ही इस आंदोलन में शामिल होंगे और क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव बांग्लादेश को वर्तमान जो है वो जो उनकी सत्ता है, जिस तरह से वो काबिज हुई है, उसको जो है वो कहेंगे कि उसको जो है वो बर्खास्त किया जाए और लोकतांत्रिक चुनाव कराने के लिए जो है उन्हें मजबूर किया जा सकता है, ऐसी भी संभावना है। और इन सारी चीजों को लेकर जो है वो चर्चा काफी तेज है और वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह से जो है वहां पर आंदोलन उग्र हुआ और जिस तरह से छात्रों को जो भड़काया गया, इन सारी चीजों में जो है सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ था और पाकिस्तान के कहने पर भी ही जो अभी वर्तमान सरकार है वो चल रही है और इन सारी चीजों के आरोप जो है वो बांग्लादेश के लोग भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो है वो दखलंदाजी यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई दे रही है और जनता अब चाहती है कि लोकतंत्र की बहाली हो और फिर से जो है वो एक लोकतांत्रिक सरकार का वहां पर गठन हो और इस तरह से जो है वो तानाशाही वाली सरकार को जो है वो उसको नकारते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इन सारी चीजों को देखते विपक्षी दलों का किस तरह से जो है क्या फैसला होता है, किस तरह से जो है वो इन सारी चीजों के ऊपर एक्शन लेते हैं और किस तरह से शेख हसीना और बाकी सारे लोग जो है मिलकर इन सारी चीजों के ऊपर संघर्ष करते जो है वो नजर आते। ये सारी चीजें जो है आने वाले समय में ही जो है वो पता लगेंगी, जब वहां पर जो है लोकतांत्रिक सत्ता की बहाली होगी। आपका इन सारी चीजों को लेकर क्या कहना है? आपका भारत के रुख के बारे में क्या कहना है जो बांग्लादेश के लिए भारत अपना रहा है? आपका शेख हसीना के लिए क्या कहना है? क्या उनके ऊपर किसी भी तरह के प्रतिबंध लगने की उनके या उनकी सरकार के ऊपर सरकार द्वारा या न्यायपालिका द्वारा किसी तरह के प्रतिबंध लगने की संभावना है, या जो है वो वापस शेख हसीना जो है वो उनकी जो पार्टी है वो चुनावों में भाग लेगी और चुनावों में जो है वो जनता का उसको सपोर्ट मिलेगा? इन सारी चीजों को लेकर आपका जो भी अनुमान हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।